हाय गाइस, आज जो बुक पढ़ने जा रही हूँ उस बुक का नाम है अच्छा बोलने की कला और कामयाबी। चैप्टर सेकंड, एक जैसे ढंग की निरसता। हिंदी भाषा में साल दर साल बदलाव होता रहा है और कई शब्दों का अर्थ वास्तविक अर्थ से कई ज़्यादा हो गया है। एक रूपता शब्द के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। केवल एक जैसा भाव होने की जगह अब इस शब्द का इस्तेमाल भिन्नता की कमी के तौर पर भी किया जाने लगा है। एक ही ढंग से बोले जाने वाले वक्ताओं का स्वर एवं लहजा ही नहीं बल्कि शब्दों पर जोर देने का तरीका, अति और विचार भी समान रूप से नीरस होते हैं। भीड़ के समक्ष बोलने वाले वक्ताओं के लिए एक रूपता प्रमुख एवं आम दोष है। ये केवल अपराधी ही नहीं बल्कि एक मामूली सी चूक की वजह से होने वाला गुनाह है। भाषण शैली में एक रूपता का एहसास होना आपके लिए मामूली बात हो सकती है, अर्थात इसके कुप्रभावों को जानने के लिए इसकी प्रवृत्ति और जीवन के भिन्न पहलुओं पर एक रूपता से पैदा होने वाली विविधता का आकलन करते हैं। इस आकलन के बाद ही एक पता लगाया जा सकता है कि कैसे एक रूपता अच्छे भाषण को नीरस बनाने का काम करती है। आपके बगल वाले मकान में यदि केवल 3 गानों को बार बार जोर से बजाया जाए तो यकीनन आप मान लेंगे कि आपके पड़ोसी के पास केवल 3 गानों का ही संग्रह है। इसी प्रकार यदि वक्ता एक जैसे ऊर्जा के साथ भाषण देता रहे तो मान लिया जाता है कि वक्ता की स्वरों के उतार चढ़ाव की क्षमता विकसित ही नहीं हुई है। दरअसल एक रूपता हमारी सीमाओं को दर्शाती है। एक रूपता दर्शकों पर प्राणनाशक प्रभाव डालने का काम करती है। ये चेहरे की रौनक छीन लेती है, आंखों की चमक ऋण कर देती है। अत्यंत एक रूपता काल कोठरी की सजा के समान है। एक मेज पर एक कंचा रखें और लगातार 18 घंटों तक उस कंचे को एक जगह से दूसरी जगह पर धकेलते रहें। मैं दावों के साथ कह सकता हूँ कि आपकी हालत पागलों जैसी हो जाएगी। एक रूपता एक कष्टकारी सजा के समान होती है, एक जैसी सजा जो जीवन भर के लिए बोलने की क्षमता को ऋण कर देती है। लिहाजा ऐसी प्राणनाशक व नीरस स्थिति से बचने के प्रयास करने चाहिए। एक आदर्श रईस के पास दर्जनों मकान, दुनिया भर के व्यंजनों के सभी प्रकार और अफ्रीका से अलास्का तक घूमने के साधन हो सकते हैं, लेकिन गरीबी से घिरा व्यक्ति सफ़र के लिए किराए की गाड़ी का इस्तेमाल करता है। ऐसे व्यक्ति के पास निजी नौका, कार और विशेष रेलगाड़ी में सफ़र करने की सुविधा नहीं होती। ऐसे व्यक्ति का जीवन मेहनत करने में गुजर जाता है। ऐसा व्यक्ति मंडी से खरीदी गई फल सब्जियों से संतुष्ट रहता है। भाषा और जिंदगी में एक रूपता निर्धनता के समान होती है। जिस प्रकार एक व्यापारी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए मेहनत करता है, उसी प्रकार भाषा में विविधता लाने के लिए भी मेहनत करनी चाहिए। चिड़िया के गीत, पहाड़ी दर्जों और स्वयं पहाड़ों में एक रूपता नहीं होती। एक रूपता पूरे पत्थरों की लंबी कतार और पहाड़ों के बीच से दूर तक जाती और सड़कों में होती है। प्रकृति ने संपदा के तौर पर कई विविधताएं प्रदान की हैं, इसलिए इंसान केवल अपनी सीमाओं के दायरे में ही एक रूप होता है। भाषण के दौरान प्रकृति से जुड़े तथ्यों तक पहुँचने में भाषा में विविधता स्वयं आ जाती है। प्रसन्नता बांटने की विशेषता में भी विविधता प्रदान करने की शक्ति निहित है। दुनिया के कई बड़े तथ्यों को कहानियों के रूप में दर्शाया गया है। उदाहरण के तौर पर लेस बिजबेल। यदि आप शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं या किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति में रुचि का भाव पैदा करना जरूरी होता है। पियानो पर एक ही सुर को बार बार बजाने से अरुचित कर्कश स्वर और एक रूपता का एहसास होता है। शब्दकोश के मुताबिक एक रूपता का अर्थ है उपाऊ और थकाऊ। हालांकि यह अर्थ काफ़ी नम्रतापूर्वक लिखा महसूस होता है, लेकिन असल में एक रूपता का अर्थ है पागल करने वाली उपाऊ स्थिति। एक रूपता पर विजय पाने के उपाय, जैसे अपने वस्त्रों की निरसता से उभरने के लिए वस्त्रों की संग्रह को नया ताज़ा करना आवश्यक होता है, वैसे ही भाषा में एक रूपता खत्म करने के लिए शैली में विविधता लाना आवश्यक होता है। जानकारी बढ़ाकर भी भाषा शैली बेहतर की जा सकती है। इमारत के विभिन्न हिस्सों को तैयार करने के लिए बड़ी के पास
अलग अलग औजार होते हैं। सुरीली धुन बजाने के लिए संगीतकार वाद्ययंत्र को विभिन्न तरीकों के साथ बजाता है। इसी प्रकार वक्ता के पास भी साधनों की कमी नहीं है। वाद विवाद के ढांचे को कई तरीकों से तैयार किया जा सकता है। भावनात्मक व्यवहार और दर्शकों की मान्यताओं का मार्गदर्शन किया जाता है। इन साधनों को खाका तैयार करने और इनके इस्तेमाल का तरीका समझाना ही अगले अध्याय का प्रमुख उद्देश्य है। कई वक्ता आज भी बैलगाड़ी वाले घिसे पिटे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और आज की आधुनिक मशीनी तरीकों को नज़रअंदाज करते हैं। वे भाषा में कुशलता लाने वाली विधि को निरंतर अनदेखा करते हैं। इस प्रणाली को समझाने, इसी लागू करने, इसकी सीमा में यदि हम काफ़ी मदद करें तो क्या आपकी भाषा शैली में सुधार होगा। लेकिन यदि आप इस प्रणाली को अनदेखा करते हैं तो क्या आपकी भाषा नकारात्मक तौर पर प्रभावित होगी। हम खुद इस प्रणाली के जरिए भाषा में सुधार के महत्व को समझाने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस प्रणाली का वक्ता को भाषा की निपुणता तक पहुंचने के लिए बुनियाद का काम करती है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है कि आप अपने सिद्धांतों को ठीक रखिए, बाकी सब विस्तृत वर्णन है। जैसे किसी मरे हुए घोड़े के खुरों में नाल ठोकने का कोई फायदा नहीं होता, उसी प्रकार एक नीरस वक्ता के लिए भाषा सुधारने के पुराने सिद्धांत किसी काम के नहीं होते। इस उदाहरण से ये पता लगता है कि कुछ फीके सिद्धांतों को अपनाकर भाषा पर पकड़ नहीं बनाई जा सकती। सार्वजनिक तौर पर बोलने की कला में निपुण होने के लिए सत्य, जोर, भावना और जीवन से जुड़े अहम सिद्धांतों को अपनाना जरूरी होता है। बाकी सभी नियमों को नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन इस सिद्धांत को याद रखना बेहद जरूरी है। अगले कुछ अध्यायों के गहन अध्ययन के बाद भाषा शैली में एकरूपता का प्रभाव पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। इन सिद्धांतों के पूर्ण ज्ञान और इस्तेमाल की कला में निपुणता के बाद भाषा शैली में विविधता का स्वयं एहसास होने लगेगा। खास बात यह है कि इन सिद्धांतों को केवल पढ़कर नहीं सीखा जा सकता, इसके लिए निरंतर अभ्यास बेहतर जरूरी होता है। यदि अभ्यास के दौरान कोई और आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आप अपने आप को स्वयं सुने, साथ ही इस प्रक्रिया में खुद के सच्चे आलोचक भी भूमिका भी निभाएं। आगामी अध्याय में भाषा शैली की निपुणता के लिए निर्धारित किए गए तकनीकी सिद्धांत मनगढ़ंत नहीं हैं। इन सिद्धांतों को दुनिया भर के बेहतरीन वाक्यों और कलाओं के अनुभव के आधार पर स्थापित किया गया है। विद्यार्थियों के स्वाभाविक रहने के लिए प्रतिबुद्धि करना कारगर साबित नहीं होता। भाषण के दौरान स्वाभाविक रहना एकरूपता का कारण भी बन सकता है। उत्तरी ध्रुव में प्राकृतिक तौर पर पाया जाने वाला स्ट्रॉबेरी फल छोटे बीज एवं हल्के तीखे स्वाद का होता है, लेकिन इस प्रकृति फल की तुलना उन्नत विधि से उगाए जाने वाले स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी से नहीं की जा सकती। पहाड़ों की पथरीली ढलान पर बिना मिट्टी पानी के प्राकृतिक तौर पर बौने पौधे उगते हैं, लेकिन इन पौधों का दुर्भाग्य यह है कि उनकी तुलना नम और उपजाऊ इलाकों में पन पाने वाले हरे भरे पेड़ों से की जाती है। बेशक प्रकृति स्वभाव को बरकरार रखे, लेकिन इस स्वभाव को आदर्श स्तर तक विकसित करने की कोशिश जरूर करे।